हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 से। साइंस का है, ऑल चैप्टर है। आइए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कितना नंबर लाते हैं। ये तो T20 सीरीज स्टार्ट था, 15 क्वेश्चन है। कल के सेशन में हम लोग 25 क्वेश्चन कर लेंगे। आज कितना है? 15 ही क्वेश्चन है ना। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका है कि कौन अदिश राशि है। बोला है कौन क्या चीज? अदिश राशि। तो अदिश राशि कहते किसको है? एकदम छापते चलिएगा सर। मेन क्या चीज है? अदिश राशि। अदिश देखना, अदिश जिसमें दिशा होती है उसे अदिश बोलते हैं। जिसमें जिसमें दिशा नहीं होती है। वेरी गुड, नहीं होती है। और एक होता है सदिश, जिसमें क्या चीज होता है? दिशा होती है। जिसमें दिशा, जैसे दिशा होती है। समझिएगा, यहाँ ये दो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगा है। पहला अदिश, जिसमें दिशा नहीं होती है वो क्या चीज होता है? अदिश। और जिसमें दिशा होती है उसे क्या बोलते हैं? सदिश। जिसमें यह पहला ऑप्शन है बल। क्या चीज है? बल। तो बल में एक निश्चित दिशा होती है या नहीं होती है? बल सदिश है कि अदिश? क्या चीज है? नहीं, सदिश है। बल क्या चीज है? सदिश है। त्वरण भी क्या चीज है? सदिश है। त्वरण भी क्या चीज है? सदिश। तो इसका राइट, विस्थापन भी क्या चीज है? सदिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, चाल। अब बोलिए चाल कैसे सर? तो देखिएगा, चाल एक अदिश राशि, इसमें कोई दिशा नहीं है। जैसे में हमको जाना होगा कहीं, यहाँ से जाना स्टार्ट करे घरे, ऐसे ऐसे गए, ऐसे गए, हमें जन्म मन गए तो घूम लेंगे, ऐसे मटक मटक नहीं गए। वाह वाह, जाएंगे ना मटक मटक के। तो एक क्या चीज है? एक दिशा निश्चित नहीं होता। ये थोड़े कि हमको घर कोने जाना तो हम सीधा रटक पटक कोई घर उड़ चहगले उधर जाते हैं। नहीं नहीं जाते हैं। अरे जाते हैं, रास्ते से जाते हैं, इधर गए फिर बाएं मुड़े फिर दाहिने मुड़े, तब अपन घर में घुसते हैं। कोई दिशा इसमें निश्चित नहीं होती। लेकिन बल में निश्चित होता है। जिसमें ये बल है मारकर, एक बल जब लगाएंगे तो फिक्स है कि हम सीधे ऊपर ही उठाएंगे तब बल लगेगा। तो इसको ढक लेंगे तब बल लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे लगेगा, बोलो हाँ। कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। दूसरा है त्वरण। क्या चीज है? त्वरण। देखिएगा, बल क्या चीज? बल। तो बल का ही बल क्या होता है? पहला ऑप्शन, बल कैसे मात्रक होता है? न्यूटन। क्या चीज होता है? अरे क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन ही इस टाइम इसका होता है न्यूटन। न्यूटन इसी का होता है, इसी को बोलते हैं भार। भार का भी ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। भार का भी ऐसा मात्रक, अरे भार का ऐसा मात्रक न्यूटन। बल बराबर होता है बाबू लोग F बराबर ma। F बराबर ma। F बराबर ma। ये फॉर्मूला होती है, न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेगी। F बराबर ma। F मतलब होता है बल। F मतलब बल, बल बोले तो फोर्स। M मतलब होता है द्रव्यमान। M मतलब द्रव्यमान। अब ये मतलब त्वरण। ये मतलब क्या होता है? त्वरण। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आपका ऑप्शन है त्वरण। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्या चीज होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण कहते किसको है? त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? डस्टर का है। देखिएगा, मिटा रहे हैं इसको ना, छाप रहे हैं कि नहीं? तो छापते चलिए, ठीक ना। देखिएगा, त्वरण वेग में परिवर्तन को क्या चीज कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या चीज कहते हैं? त्वरण। अरे क्या चीज कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। क्या चीज कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण कैसा मात्रक होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट ऑप्शन, चाल। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। अरे चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अरे चाल बराबर दूरी बट्टा समय। फिर आपका एक विस्थापन। क्या चीज होती है? विस्थापन। कोई भी वस्तु में आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाइएगा तो विस्थापन के मान हमेशा कितनी होती है? 0। कितना होता है? 0 होता है विस्थापन के मान। विस्थापन के मान कितना होता है? 0। कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन से देखिए इतना माना थ्योरी दे दिए। एक क्वेश्चन से बहुत सा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। अगर आप 15 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 20 से 1 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन से इतना माना हम दिए तो समझ। देखिए, अदिश जिसमें दिशा नहीं होगी उसे अदिश, सदिश जिसमें दिशा होगी सदिश। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। भार का भी ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। F बराबर यानी बल बराबर होता है F है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। एक है त्वरण। त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण, त्वरण बोलते वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण।
अरे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, फिर है विस्थापन, विस्थापन का मान हमेशा कितना होता है, शून्य होता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। कोई की दिक्कत? अरे नहीं ना। नेक्स्ट मिटाए हैं इसको। चलिए नेक्स्ट, ऑडोमीटर क्या चीज है? ऑडोमीटर मतलब कि ऑडोमीटर क्या मापता है? बोलिए तो आंसर, ऑडोमीटर क्या मापता है? कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, क्या होगा ऑडोमीटर? ऑडोमीटर क्या मापता है? चाल, दूरी, समय या औसत चाल? तो देखना पहले से चाल देखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? दूरी। ऑप्शन नंबर बी। जो ऑडोमीटर हो क्या चीज नापता है? दूरी को नापता है, कितना दूरी चले हैं से। जैसे में आप लोग बाइक देखे हैं, बाइक बाबू यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट, बाइक देखे हैं, तब गाड़ी से चलते हैं तो देखिएगा बताएगा 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चले दिखाता है, उसी को बोलते हैं ऑडोमीटर। क्या चीज बोलते हैं? ऑडोमीटर। एक होता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर ये मापता है चाल को। क्या चीज का मापता है? चाल। अरे किसको मापता है? चाल को। ऑडोमीटर मापता है दूरी। ऑडोमीटर है वो किसको मापता है? दूरी को। लेकिन एक होता है स्पीडोमीटर जो क्या चीज मापता है? चाल। जो जितना ऐठिएगा ओकर कान कुत्ता है ना, 40 50 60 स्पीड होता है, वही होता है स्पीडोमीटर। और जो आपको दिखाएगा कई किलोमीटर दौड़ा, 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर 10,000, वो होता है स्पीडोमीटर। क्या चीज होता है? स्पीडोमीटर। अब एक चाल, चाल बराबर फार्मूला बताया, चाल बराबर दूरी बट्टा। अरे चाल बराबर दूरी बट्टा, कोई दिक्कत नहीं। समय, अब देखिएगा समय, समय बराबर क्या होता है? देखिए चाल बराबर तो बोल दिए, चाल बराबर दूरी बट्टा, अरे दूरी बट्टा समय बोले ना। अब यहाँ से हम समय बराबर पूछ रहे हैं, समय बराबर तो दूरी, दूरी बट्टा चाल। का कोई दिक्कत? अरे नहीं ना, अरे बोलो नहीं। वेरी गुड। अब एक है औसत चाल। औसत चाल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर औसत चाल। जब आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछेगा तो पूछता है कुल दूरी बटा के कुल समय, ये होता है औसत चाल निकालने का फार्मूला। बोला कुल दूरी बटा के कुल समय बराबर आप कीजिएगा तो औसत चाल ज्ञात हो जाएगा। जैसे एक न्यूमेरिकल यहाँ से देख लीजिए, बोलेगा कि एक गाड़ी 10 किलोमीटर से 10 सेकेंड 10 सेकेंड और एक कार 15 किलोमीटर की दूरी 20 सेकेंड से तय करती है, तो औसत चाल ज्ञात करे। औसत चाल ज्ञात करे तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये 10 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर आपस में जोड़ देंगे, 10 15 25, और ये दोनों के समय वाला को जोड़ देंगे, 20 और 10 30, काट दीजिए, 5 5 25, 5 6 30, 5 बट्टा 6, आपका हो जाएगा क्या चीज? इतना न्यूटन। औसत चाल पूछा है ना, मीटर पर सेकंड चाल हो जाएगा। मीटर पर सेकंड में जो चीज में देर रहेगा उस आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? राइट कि एक गाड़ी 10 किलोमीटर के चाल से 10 सेकेंड और 15 किलोमीटर की चाल से 20 सेकेंड में तय करती है, तो औसत चाल क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। आपकी साइंस के बुक में न्यूमेरिकल ऐसा आपको बहुत मिलेगा, जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट बोला है त्वरण। देखिए अभी तुरंत बताए थे, त्वरण कैसा है, मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अरे क्या चीज होता है? देखो अभी थोड़ा सा झोल इसमें है, क्या झोल है? त्वरण। क्या चीज? त्वरण। अब अगर आपको छापना है तो मेरे साथ छापिए, ठीक ना, आप बोलते चलिएगा। त्वरण, त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? अरे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना। अब देखना है मेरे दोस्त, वेग में परिवर्तन की दर को क्या चीज कहते हैं? त्वरण। बोला क्या? वेग में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को क्या चीज बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। यस या नो? तो यही वेग में, वेग कैसा है मात्रा क्या होता है? अच्छा वेग कैसा है मात्रा क्या बोलेंगे? वेग कैसा है मात्रा? अरे वही का देखिए, हम बोले त्वरण कैसा मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यस या नो? यस। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। तो वेग वेग कैसा मात्रक क्या होगा? तो वेग कैसा मात्रक होता है? मीटर पर सेकंड। कैसे होता है? मीटर पर सेकंड। वेग बोलेगा मीटर पर सेकंड, त्वरण बोलेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण, इसलिए इस पे क्या चीज लग जाता है? स्क्वायर लग जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट, तो इसका आंसर, राइट का आंसर क्या हो जाएगा? मीटर होगा? नहीं, अरे नहीं ना होगा।
क्या मीटर सेकंड होगा? नहीं, ये किसका होता है? अरे किसका होता है? वेग का। किसका होता है? वेग का। इसका राइट आंसर होगा सी, डी कुछ नहीं है। डी जो है वो क्या चीज है? कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चौथा, एकांक समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एकांक समय में तय की गई दूरी को कहते हैं चाल। क्या कहते हैं? चाल। तो थोड़ा सा झोल करके लिख दिया, लिख दे रहे हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी बराबर क्या चीज होता है? चाल होता है। तय की गई दूरी या चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। जैसे फिर नेक्स्ट, अब बोला वेग। देखना वेग, वेग 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 कैसा है मात्रक? मीटर पर सेकेंड। अरे बोलिए, वेग कैसा है मात्रक? मीटर पर सेकेंड। विस्थापन हमेशा कितना रहता है? शून्य। अदिश है कि सदिश? अरे अदिश है कि सदिश विस्थापन? सदिश। क्या चीज है? विस्थापन अदिश है कि सदिश? अरे क्या चीज है? फिर से विस्थापन जो है क्या चीज है? सदिश। चाल क्या चीज है? सदिश है कि अदिश? अरे चाल क्या चीज है? वेरी गुड। नेक्स्ट आपका त्वरण। त्वरण कैसा है मात्रक? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ए से दिखाते हैं। क्या चीज से दिखाते हैं? ए से। त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, बोला कि कौन सही है? इसमें बोला कौन सही है। तो अगर आप गति चैप्टर पढ़ेंगे मोशन, याद होगा सब फॉर्मूला हम बताए थे आपको चेक करने के लिए। बताए थे क्या कि भी बराबर यू प्लस टी है, तो सही दिख रहा है। भी बराबर यू माइनस टी गलत है, माइनस नहीं होगा, ये प्लस होता है। ए बराबर भी प्लस यू, ई गलत है। भी प्लस यू बराबर ए टी हो गलत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। अब सर रही बात है सर झोल झल का है। भी का मतलब होता है क्या? वेग। भी का मतलब वेग। यू का मतलब प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। और ए का मतलब त्वरण, और टी का मतलब समय। अगर आपको दिक्कत होगी सर तो सर छाप लीजिएगा। नेक्स्ट छठा, देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 6 नंबर नोमरिकल है। उतना भी हार्ड नोमरिकल नहीं पूछता है जितना आप लोग सोचते हैं। देखिएगा ऐसा ऐसा टाइप्स के आप बहुत सारा नोमरिकल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अंक चेंज कर करके। बोला कि यदि किसी वस्तु का त्वरण, यदि किसी वस्तु का त्वरण, त्वरण बोले तो ए, क्या चीज? ए। त्वरण बोले तो ए। मिटा रहे हैं इसको ना, इसी में त्वरण कितना है? ए। ए बराबर कितना दिया है? 2 मीटर पर सेकेंड, यही ना हो। तो 4 सेकेंड यानी टी कितना दिया है? 4 सेकेंड। तो उसकी चाल, उसकी क्या चीज याद करना है? चाल। चाल को कैसे से दिखाते हैं? बोलिए, बोले क्या? यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड और 4 क्या चीज है? 4 सेकेंड बाद, तो उसकी चाल 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। हो जाती है। चाल हो रहा है, क्या चीज हो जा रहा है इसका? अरे बोलिए, क्या ज्ञात करना है? प्रारंभिक चाल। ये देखिएगा, बोला चाल। चाल बोले तो एस, स्पीड, स्पीड ना 30 मीटर पर सेकेंड। फिर बोला प्रारंभिक चाल ज्ञात करना है। क्या चीज ज्ञात करना है? प्रारंभिक। अरे क्या चीज? प्रारंभिक चाल यानी शुरू में कितना चाल था से। यहाँ कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से देखिए तो आपको एक फार्मूला आपको नजर आएगा, एक फार्मूला नजर आएगा। चाल को आप एक और से दिखा सकते हैं, काची से? प्रारंभिक चाल ज्ञात करना है ना, तो यहाँ ए सही है। चलिए यहाँ से ज्ञात करते हैं। देखिए तो फार्मूला लगेगा इसमें, समीकरण से लगेगा। कौन लगेगा बताइए तो? कौन लगेगा? देखना, v बराबर u प्लस ए टी लगेगा। अरे लगेगा, यस या नो? वेग कितना दिया है? v कितना दिया है? v देखना, बोला क्या? यदि उसकी उसकी चाल इतना हो जाती है, और हो रही है ना, तो देखिए यहाँ ये जो चाल दिख रही है ना, हो जाती है, यही इसका वेग है। क्या चीज है? v। v क्या चीज है? वेग। स्पीड यानी बोले तो क्या चीज? वेग यानी बोले तो चाल। v कितना दिया है? 30। कितना भी लिख रहे हैं, अच्छा से दिखे। v बराबर कितना दिया है? 30 बराबर u कितना दिया है? u प्रारंभिक वेग ज्ञात न करना है, और ज्ञात करना है प्लस ए यानी त्वरण कितना दिया है? 2 गुना टी कितना दिया है? 4। समय 4 ने दिया है,
तो यहाँ से देखिएगा 30 है तो 30 बराबर ए 4 दूना क्या हो जाएगा, अरे 4 दूना 8, यस या नो। तो यू बराबर देखिएगा ये 30 है तो बराबर किधर है ना, प्लस में है इधर, उधर जाएगा तो माइनस के 30, ये किस में है, प्लस में है, तो प्लस में रहेगा 8 कर दीजिए। तो यू बराबर हो जाएगा क्या, यू बराबर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 22 के 22, माइनस में लिया नहीं जाता प्रारंभिक वेग को, प्रारंभिक वेग को माइनस में नहीं लिया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ये 7 नंबर बोला क्या कि न्यूटन की गति के कितने नियम होते हैं, तो न्यूटन की गति के टोटल नियम होते हैं 3, कितने होते हैं 3 नियम होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम एंड तृतीय नियम, ये 3 नियम होते हैं किसका, न्यूटन का। बोला कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होता है, देखिएगा किसका जड़त्व अधिक होता है, जिसका वजन सबसे ज्यादा होगा, जिसका वजन ज्यादा होगा उसका जड़त्व जो होता है वो सबसे अधिक होती है, जिसका वजन ज्यादा और जड़त्व भी क्या चीज हो जाएगा, जड़त्व भी हो जाएगा ज्यादा। तो सबसे ज्यादा वजन है ट्रेन का, इसका आंसर हो जाएगा ट्रेन। फिर कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु की त्वरण है, तो देखिएगा त्वरण यानी ए ज्ञात करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है एफ बराबर एम ए। एफ मतलब होता है बल, एफ मतलब बल, ए मतलब द्रव्यमान, ए मतलब होता है त्वरण। एफ बोले तो कितना दिया है 30 न्यूटन, यहाँ लिखेंगे 30 न्यूटन बराबर एम कितना है, एम है आपका द्रव्यमान 5 केजी, तो 5 केजी इंटू ए आपका नहीं दिया है ज्ञात करना, तो यहाँ जस के 10 लिखेंगे। ये देखिएगा गुना में है, बराबर के इधर लगेंगे तो भागा में हो जाएगा, यहाँ जाएगा 5 केजी बराबर ए 5 कम 5 5 36, यानी ए बराबर हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट देखिएगा फिर क्या है कि किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है, जिसका वेग कितना है भी है, तो संवेग को दिखाते हैं पी से, क्या चीज से दिखाते हैं पी से। अभी जो लिखल हुआ था पी बराबर क्या चीज, पी बराबर होता है एम भी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम भी, क्या हो जाएगा एम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, बोला कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण यानी छोटी जी का मान कितनी होती है, तो छोटी जी का मान होती है बी फॉर बाहुबली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बड़का जी का मान पूछता है, बड़का जी का मान, तो देखिएगा बड़ा जी का मान होता है 11.063 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर पर सेकंड केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये होता है बड़ी जी के मान। नेक्स्ट है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी बड़ी जी का एसआई मात्रा क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। जूल क्या है, तो जूल होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक, किसका होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है कौन सी, जूल। फिर बोला क्या कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना है, कितना गुना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी कितनी गुना होती है, इसकी होती है डी फॉर देश गुना 1/6 गुना, कितनी होती है 1/6 गुना। बोला कि निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, इसमें से पदार्थ को देखना, पदार्थ किसे कहते हैं, जो हमारे आसपास जितने भी वस्तु हैं वो नजर आती है और जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो क्या पदार्थ, हवा, ये हवा क्या चीज है, पदार्थ है, नहीं पूछा। जल भी पदार्थ है, प्यार जो है पदार्थ नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का, बोला क्या कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है, अणुओं की ऊर्जा बोला है अधिक, अणुओं की ऊर्जा अधिक। पहला है ठोस, ठोस क्या होता है, जिसकी आकार और आयतन दोनों निश्चित होती है, आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित। और द्रव क्या होती है, जिसकी आकार अनिश्चित और आयतन जो होती है निश्चित होती है। गैस क्या होता है, दोनों अनिश्चित होती है, दोनों अनिश्चित होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर चमोकन। ऊर्जा अधिक होती है किसमें, तो गैस में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा
तो आप सेशन को लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बोलिएगा हमारे यहाँ प्रीवियस ईयर यानी 2022 का जितने भी MCQ था वो सब का एक सीरीज स्टार्ट हो गया है। अगर आप इसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको फिर कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर 2022 से 23, 24 कर लेते हैं तो आपके सब क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा। उसके बाद आप क्या चीज अच्छा से एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।